खलाओं में तैरते जजीरों पे चंपई धूप देख कैसे बरस रही है। महीन कोहरा सिमट रहा है। हथेलियों में अभी तलक तेरे नर्म चेहरे का लम्स ऐसे छलक रहा है कि जैसे सुबह को ओक में भर लिया हो मैंने। नमस्कार, आप सुन रहे हैं गपशप। मैं हूं सौरभ। आज की कहानी है शांति। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो वह रंगरेलियां आंखों में फिर जाती है और कहीं एकांत में जाकर जरा रो लेता हूँ। हमारे बीच में 250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में और वह दिल्ली में। लेकिन ऐसे शायद ही कोई महीना जाता हो कि हम आपस में ना मिल पाते हों। वह प्रचंड प्रकृति के विनोद प्रिय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद नहीं किया। संसार क्या है और यह लौकिक व्यवहार का कैसे निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी जानने की चेष्टा ही नहीं की। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्पक्षता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा। लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक लेने की कसम खा ली थी। उनके व्यवहार जो के त्यों रहे। कहें तो जैसे भोलेनाथ जिए वैसे भोलेनाथ मरे। जिस दुनिया में वह रहा करते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी, कपट के लिए स्थान न था। सब अपने थे, कोई गैर ना था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद ना किया तो नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना ये भी थी कि उनकी स्त्री अर्थात उनकी अर्धांगिनी गोपा, वह भी कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में जो एक चातुराई होती है, जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती है, उससे वह वंचित थी। यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। अतएव जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला, मैं भागा भागा दिल्ली गया। तो घर में बर्तन भांडे और मकान के सिवा और कोई संपत्ति ही नहीं थी। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो पूरे न हुए थे। यह तो उनका लड़कपन था, उनके स्वभाव में ही। लेकिन इस उम्र में प्राय सभी लोग कुछ बेफिक्रे रहते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, इसके बाद 2 लड़के हुए थे। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए थे। लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करुण दृश्य था। जिस तरह इनका जीवन था, उसको देखते तो छोटे से परिवार के लिए 200 रुपए महीने की जरूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी करना होगा। कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती थी। इस अवसर पर मुझे एक बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्ध को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती। यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ अच्छे सलूक किए, पर उनके पीछे उनके बाल बच्चों की किसी ने बात तक नहीं पूछी। लेकिन चाहे कुछ हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसीय औदार्य से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। 2 सज्जन जो खुद रंडवे थे, उससे विवाह करने के लिए तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो हमारे देवियों की जोहर है, और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा देंगे, इस तरह उसको 50 रुपए माह मिलने लगेगी। उसका एक भाग किराए पर उठा दिया, इस तरह उसको 50 रुपए महावर मिलने लगे। वह इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्च था वह सुन्नी अर्थात सुनीता
उसकी पुत्री। वह की जा सकती है गोपा के लिए जो जीवन में अब कोई अनुराग ही नहीं। इसके 1 महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। और वहां मेरे अनुमान से कहीं अधिक अर्थात 2 साल लग गए। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था वह आराम से है, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने भी मुझे गैर समझा और वास्तविक स्थिति छुपाती रही। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छा गई। जिस कमरे में मित्रों की जमघट रहती थी उनके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वह श्री लुप्त हो गई थी। पहली नजर में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ देवनाथ द्वार पर खड़ा है, मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ और आत्मा की दैहिकता में भी मुझे संदेह है, लेकिन उस वक्त एक बार तो मैं भी चौंक जरूर पड़ा। हृदय में एक कंपन सा उठा, लेकिन दूसरी नजर में मेरी प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला है ही कौन? मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गूंथ लिए थे। पर इन 2 वर्षों के समय ने उस पर जो घात किए थे उनका क्या करती। नारियों के जीवन में यह वह अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर होता है, जब उसमें अल्हड़पन, चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षण, मधुरे और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियां और विषाद की रेखाएं अंकित थी, जिन्हें उसकी प्रत्यनशील प्रसन्नता भी न मिटा सकती थी। केशों पर सफेदी दौड़ चली थी और एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था। मैंने करुण स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार थे गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो मुझे कभी सिर दर्द भी नहीं होता। तो तुम्हारी यह दशा, बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो तो जवानी लेकर करना ही क्या है। मेरी उम्र तो 34 के ऊपर हो गई है। 34 की उम्र तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके जीवन का अंत हो जाए। बस सुनीता के विवाह की चिंता है। इससे छुट्टी मिली तो मुझे जिंदगी की परवाह नहीं रही। अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान में किराएदार हुए थे वह थोड़े दिनों के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार नहीं आया। मेरे हृदय में बर्छियाँ सी चुभ गई। इतने दिनों इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ, यह कल्पना ही दुखद थी। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा परदेश में तुम खुद अपने झमेलों में पड़े होगे। तुम्हें क्यों सताऊं? किसी ना किसी तरह दिन कट ही गए थे। घर में और कुछ नहीं था तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए बचा भी रहेगा। लेकिन बाद को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20,000 रुपये हो गए हैं। महाजन ने इतनी ही दया क्या कम की है कि मुझे घर से निकाल नहीं दिया। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से 2-2.5 हजार मिल जाएं। इतने में क्या होगा, इसी फिक्र में भूली जा रही हूँ। लेकिन मैं भी इतनी मतलबी हूँ, ना तुम्हें हाथ मुंह धोने का पानी दिया, ना कुछ जलपान लाई और अपना दुखना ले बैठी। अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए। कुछ खाने को लाऊं,
खा लीजिए, तब बात होगी। घर पर सब कुशल है? मैंने कहा, मैं तो सीधा बंबई से यहाँ आ रहा हूँ, घर कहाँ गया? गोपा ने मुझे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख की झुर्रियां मिट गई हों। पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने कहा, इसका फल यह होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ नहीं आने देगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध्या देखते ही देखते दीपक जलाने लगी। सुनीता लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले की अबोध और बालिका रूपवती अब युवती हो गई थी, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात उसकी गौरवशील प्रगति का पता दे रही थी। जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता था, उसकी तरफ आज आंखें ना उठा सका, और वह जो मेरे गले से लिपटकर प्रसन्न होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी ना रह सकी। जैसे मुझे वस्तु छिपाना चाहती थी और जैसे मैं उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा था। मैंने पूछा, अब तुम किस दर्जे में पहुंची सुन्नी? उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, 10वीं में हूँ। घर का भी कुछ काम काज करती हूँ, अम्मा जब करने भी दे। गोपा बोली, मैं नहीं करने देती, ये खुद ही किसी काम के नजदीक नहीं जाती। सुनीता मुंह फेर कर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी। जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की को कोई काम न करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि कोई काम नहीं करती, और यह शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है। मैं तो भोजन करके लेटा, तो गोपा ने फिर सुनीता के विवाह की तैयारी की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी? लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा घर वर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे। लाखों रुपए जमा कर लिए थे, पर अब तक उनके लोभ की भूख नहीं बुझी थी। गोपा ने घर भी वह छाटा जहां उसका रहना कठिन था। मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांत तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना ना होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं, कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का मेरे ऊपर बड़ा दयालु है। लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर उनके यहाँ कमी किस बात की है? यह ठीक है कि पहले वह खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है? कौन अवसर पाकर छोड़ देता है? मदारी लाल तो यह तक कह दिया कि वह मुझसे दहेज नहीं चाहते, केवल कन्या चाहते। सुन्नी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा, क्यों इसके मन में किसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं? संभव है कि मदारी लाल वैसे ना रहे हों, पर चिंता इस बात की थी कि भावनाएं बदलती भी रहती है। अर्ध सहमत होकर कहा, मगर यह तो सोचो, उनमें और तुम में कितना अंतर है। शायद अपना सब कुछ अर्पण करके भी उनका मुंह नीचे ना कर सको। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुन्नी को वह ऐसे घर में चाहती थी जहां वह रानी बनकर रहे। दूसरे दिन प्रातः काल में मैं मदारी लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बातचीत हुई, उसने मुझे मुक्त कर दिया। किसी समय वे लोभी रहे होंगे। उन्हें बहुत ही हृदय उदार और विनयशील पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूँ। आदमियों में रत्न थे। उनकी लड़की मेरे घर आए, यह मेरा सौभाग्य है। आप उनकी माँ से कह दें, मदारी लाल उनसे किसी चीज की इच्छा नहीं रखता। ईश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है। मैं उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तड़पाती है तेरी बातें और यादें तेरी रुलाती है। दिल रोते रोते रुकता है,
तो रूह बिखर सी जाती है। अब किससे रूठे और किसे हम अब मनाएं, बैठे उन यादों को मन ही मन में दोहराए। यह 4 महीने गोपा ने विवाह की तैयारियों में काटे। मैं महीने में एक बार अवश्य उससे मिलने आता था, पर हर बार खिन्न होकर लौटता। गोपा ने अपनी कुल मर्यादा का न जाने कितना महान आदर्श अपने सामने रख लिया था। पगली इस भ्रम में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ता जाएगा। यह ना जानती थी यहाँ ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला दिए जाते हैं। शायद वह संसार से यह श्रेय लेना चाहती थी कि इस गई बीती दशा में भी लूटा हुआ हाथी 9 लाख का है। पग पग पर उसे देवनाथ की याद आती। वह होते तो यह काम यूं ना होता, यूं होता और तब रोती। मदारी लाल सज्जन है, यह सत्य है, लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रति भी कुछ धर्म है। कौन उसे 10-5 लड़कियां बैठी हुई हैं, वह तो दिल खोलकर अरमान निकालेगी। सुन्नी के लिए उसने गहने और जोड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था। जब देखो कुछ ना कुछ सी रही है, कभी सुनारों की दुकान पर बैठी हुई है, कभी मेहमानों के आदर सत्कार का आयोजन कर रही है। मोहल्ले में बिरला ही कोई संपन्न मनुष्य होगा जिससे उसने कुछ कर्ज ना लिया हो। वह इसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझकर देते थे। सारा मोहल्ला उसका सहायक था। सुन्नी अब मोहल्ले की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत थी, और गोपा के लिए तो नींद और आराम हराम था। दर्द से सिर फटा जा रहा था। आधी रात हो गई, मगर वह बैठी कुछ ना कुछ सी रही थी, या इस कोठी का धन उस कोठी कर रही थी। कितनी वात्सल्य से भरी आकांक्षा थी, जो कि देखने वालों में भी श्रद्धा उत्पन्न कर देती थी। अकेली औरत, और वह भी आधी जान की। क्या क्या करे, जो काम दूसरों पर छोड़ देती है उसी में कुछ ना कुछ कसर रह जाती थी। पर उसकी हिम्मत है कि किसी तरह हार नहीं मानती। पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझसे रहा ना गया। बोला, गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह हो जाने के बाद मरो। मुझे भय है कि तुम उससे पहले ना चल दो। उसकी चिंता ना करो भैया, विधवा की आयु बहुत लंबी होती है। तुमने सुना नहीं, रांड मरे न खंडर ढहे। लेकिन मेरी कामना यह है कि सुन्नी का ठिकाना लगाकर मैं भी चल दूं। अब और जीकर क्या करूंगी? अगर किसी तरह का विघ्न पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी? इन 4 महीनों में मुश्किलों से घंटा भर सोती हूँ, नींद ही नहीं आती। पर मेरी चिंता प्रसन्न है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे ये संतोष तो होगा कि सुन्नी के लिए उसका बाप जो कर सकता था वो मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपनी सज्जनता दिखाई है, तो मुझे भी तो अपनी नाक रखनी है। एक देवी ने आकर कहा, बहन जरा चलकर देख, चाशनी ठीक हो गई है या नहीं। गोपा ने उसके साथ चाशनी की परीक्षा करने गई और एक क्षण के बाद आकर बोली, जी चाहता है सिर पीट लूं। तुमसे जरा बात करने लगी, उधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई कि लड्डू दोने से लड़ेंगे। किससे क्या कहूं? मैंने चिढ़कर कहा, तुम व्यर्थ का झंझट कर रही हो। क्यों ना किसी हलवाई को बुलाकर मिठाई का ठेका दे देती। और तुम्हारे यहाँ मेहमान ही कितने आएंगे जिनके लिए यह तुम्हार बांध रही हो। 10-5 की मिठाई उनके लिए बहुत होगी। बोली, भैया तुम ये बात ना समझोगे। तुम्हें ना माँ बनने का अवसर मिला, ना पत्नी बनने का। सुन्नी के पिता का कितना नाम था, जितने आदमी उनके दम से जीते थे। क्या यह तुम नहीं जानते? वह पगड़ी मेरे ही सिर तो बंधी है। तुम्हें विश्वास ना आएगा, नास्तिक जो ठहरे, पर मैं तो उन्हें सदैव अपने अंदर बैठा पाती हूँ। जो कुछ कर रही हूँ वह कर रही हूँ। मैं मंदबुद्धि स्त्री भले अकेली क्या कर देती, वही मेरी सहायक है, वही मेरे प्रकाश है। यह समझ लो कि यह देह मेरी है और इसके अंदर जो आत्मा है वह उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके आदेश से ही हो रहा है। तुम उनके मित्र हो। तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना हैरान हो रहे हो।
मैं तो उनकी सहगामिनी हूँ। लोक में भी परलोक में भी मैं अपना समूह लेकर रह गया। जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा दिया। घर आजा दिया मोरा घर आजा घर आजा रे घर आजा दिया मोरा घर आजा रे। लेकिन फिर भी उसे संतोष न हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो ना जाने क्या करते। बराबर रोती रही। झाड़ू में मैं फिर दिल्ली गया। मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की का घर और वर दोनों आदर्श हैं। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए। लेकिन सुख उसके भाग्य में नहीं था। अभी कपड़े भी ना उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया, घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए हैं आई हुई थी। उसकी दशा देखकर छाती फटती थी, जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी हो। न तन बदन की सुध, न कपड़े लत्तों की। मेरी सुन्नी की दुर्गति हो गई। यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल गुमसुम हो गई है। इतना पूछा, बेटी तुमसे वह क्यों नहीं बोलते, किस बात पर नाराज है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। बस आंखों से आंसू बहते। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया? लौंडा चाहता है कि मैं चाहे जिस राह जाऊं, सुन्नी मेरी पूरा करती रहे। सुन्नी भले इसे क्यों सहने लगेगी? उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है। वह उन स्त्रियों में भी नहीं है जो पति को देवता समझती है और उसका दुर्व्यवहार सहती रहती है। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था। मैं आँख की पुतली समझती थी। पति मिला छैला, जो आधी आधी रात तक मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई यह कौन जान सकता है। लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। न सुन्नी उसकी परवाह करती है और न वह सुन्नी की परवाह करता है। मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुन्नी प्राण दिए देती है उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है। सुन्नी के लिए उसका अपेक्षा और उद्न है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं। इस लौंडे का क्या बिगड़ेगा, इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया किस दिल से समझाऊं। सुन्नी को देखकर तो मेरा छाती फटने लगती है। बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में ऐसे रख लूं कि इसे कोई कड़ी आंखों से भी देख न सके। सुन्नी फुहार होती, कटु भीषण होती, आराम मतलबी होती तो समझाती भी। क्या यह समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता फिरे, फिर भी तो उसकी पूजा किया कर। मैं तो खुद यह अपमान न सह सकती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यह है कि दोनों 16 आने एक दूसरे के हो जाएं। ऐसे पुरुष तो कम ही हैं जो स्त्रियों को जो भर विचलित होते देखकर शांत रह सके, पर ऐसी स्त्रियां बहुत है जो पति को स्वतंत्र समझती है। सुन्नी उन स्त्रियों में नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है, और यदि पति में यह बात ना हुई तो वह उसमें कोई संपर्क ना रखे, चाहे उसका सारा जीवन रोते कट जाए। ये कहकर गोपा भीतर गई और अंदर से सिंगारदान लेकर आभूषण दिखाते हुए बोली, सुन्नी इसे आपकी यहीं छोड़ गई, इसलिए आई थी। ये वह गहने हैं जो मैंने न जाने कितना कष्ट सहकर बनवाए थे। इसके पीछे महीनों मारी फिरी थी। ये कहो कि भीख मांग कर जमा किए थे। सुन्नी अब इसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहने तो किसके लिए, सिंगार करे तो किस पर। 5 संदूक कपड़ों के दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गई। यह सब कपड़े उठाई लाई। इन चीजों से उसे घृणा हो गई है। बस कलाई में 2 चूड़ियां और एक उजली साड़ी, यही उसका सिंगार है। मैंने गोपा को सांत्वना दी कि मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो
वह किस रंग ढंग का आदमी है? गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, भूल कर भी ना जाना, सुन्नी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी। अभिमान की पुतली ही समझो उसे, जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है उन्हें वह कभी न सहलाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो लौंडी बना ले, लेकिन जबरदस्ती तो आज तक उसने मेरी ना सही तो दूसरों की क्या खाक सहेगी। मैंने गोपा से उस वक्त कुछ ना कहा, लेकिन अवसर पाते ही मदारी लाल से मिलने गया। मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों एक ही जगह मिल गए। मुझे देखते ही केदार ने इस तरह झुककर मेरे चरण छुए कि मैं उसकी शालीनता पर मुग्ध हो गया। तुरंत भीतर गया और चाय और मुरब्बा लाया। इतना सौभाग्य, इतना सुशील, इतना विनम्र युवक मैंने ना देखा था। यह भावना ही ना हो सकती थी कि इसके भीतर और बाहर में कोई अंतर हो सकता। जब तक रहा सिर झुका कर बैठा रहा। जब केदार टेनिस खेलने गया तो मैंने मदारी लाल जी से पूछा, केदार बाबू तो बहुत चरित्रवान जान पड़ते हैं, फिर स्त्री पुरुष में इतना मनमुटाव क्यों हो गया है? मदारी लाल ने एक क्षण विचार करके कहा, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ बाप के लाडले हैं और प्यार लड़के को अपने मन का बना देता है। मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा। अब जाकर जरा शांति मिली है। भोग विलास का कभी अवसर ही नहीं मिला। दिन भर परिश्रम करता था, संध्या को सो जाता था। स्वास्थ्य भी अच्छा ना था, इसलिए बार बार यह चिंता सवार रहती थी कि संचय कर लूं। ऐसा ना हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरे। नतीजा ये हुआ कि इन महाशय को मुफ्त का धन मिला, सनक सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। धन की कमी थी ही नहीं, उस पर माँ बाप का अकेला बेटा। उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का स्वर्ग थी। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा बढ़ती गई, रंग और गहरा हुआ। अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगा। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई। सोचा ब्याह करा दूं तो ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं सुन्नी को देख चुका था। सोचा ऐसी रूपवती पत्नी पाकर इनका मन स्थिर हो जाएगा, पर वह भी लाडली लड़की थी। हठीलू, अबोध, आदर्शवादिनी, सहिष्णुता तो उसने सीखी ही नहीं थी। समझौते का जीवन में क्या मूल्य है, इसकी उसे खबर ही नहीं। लोहा लोहे से लड़ गया। वह अभिमान से पराजित करना चाहती थी या अपेक्षा से? यही रहस्य है। और साहब, मैं तो बहू को ही अधिक दोषी समझता हूँ। लड़के तो प्राय मनचले होते हैं, लड़कियां स्वभाव से ही सुशील होती हैं और अपनी जिम्मेदारियां समझती हैं। उसमें यह गुण है ही नहीं। नाव कैसे पार होगी ईश्वर ही जाने। सुन्नी अंदर से आ गई, बिल्कुल अपने चित्र की रेखा से, मानो मनोहार संगति की प्रतिध्वनि। कुंदन तप कर भस्म हो गया था। मिटी हुई आशाओं को इससे अच्छा चित्र नहीं हो सकता। उल्हाना देते हुए बोली, आप जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं, और शायद आप बाहर चले भी जाते। मैंने आंसुओं के वेग को रोकते हुए कहा, नहीं सुन्नी, कि कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम स्वयं आ गई। मदारी लाल कमरे के बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे। शायद मुझे सुन्नी से बात करने का अवसर देना चाहते थे। सुन्नी ने पूछा, अम्मा तो अच्छी तरह है? हाँ, अच्छी है। तुमने अपनी यह क्या गत बना रखी है? मैं अच्छी तरह से हूँ। ये बात क्या है? तुम लोगों में यह क्या अनबन है? गोपा देवी प्राण दिए डालती है, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो। उसको विचार से काम लो। सुन्नी के माथे पर बल पड़ गया। आप ये विषय छोड़ दीजिए चाचा जी। मैंने तो ये सोचकर अपने मन को समझा लिया है, अभागन हूँ। बस उसका निवारण मेरे बूते से बाहर है। उस जीवन से मृत्यु को कहीं अच्छा समझती हूँ जहाँ अपनी कदर ना हो। मैं व्रत के बदले में व्रत चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में किसी तरह का समझौता करना मेरे लिए असंभव है। नतीजा कि मैं परवाह नहीं करती। लेकिन नहीं चाचा जी, इस विषय में अब कुछ ना कहिए।
नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो, मैं सब सोच चुकी हूँ और तय कर चुकी हूँ। पशुओं को मनुष्य बनाना मेरी शक्ति से बाहर है। इसके बाद मेरे लिए अपना मुंह बंद करने की सिवाय और क्या रह गया है। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। मई का महीना, मैं मैसूर गया हुआ था कि गोपा का तार पहुंचा। तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबराया, लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, कुशल तो हो? मैं तो घबरा उठा। उसने बुझी हुई आंखों से देखा और बोला, सच? और बोला, सच। सुन्नी तो कुशल से है। हाँ, अच्छी तरह है। और केदारनाथ? वह भी अच्छी तरह है। तो फिर माजरा क्या है? कुछ तो नहीं? तुमने तार दिया और कहती हो कुछ नहीं। दिल तो घबरा रहा था, इससे तुम्हें बुला लिया। सुन्नी को किसी तरह समझाकर यहाँ लाना है। मैं तो सब कुछ करके हार गई। क्या इधर कोई नई बात हो गई? नई तो नहीं है, लेकिन एक तरह से नई ही समझो। केदार एक एक्टर्स के साथ कहीं भाग गया। एक सप्ताह से उसका कहीं पता नहीं है। सुन्नी से कह गया है, जब तक तुम रहोगी घर में मैं नहीं आऊँगा। सारा घर सुन्नी का शत्रु हो रहा है, लेकिन वह वहाँ से टलने का नाम नहीं लेती। सुना है केदार अपने बाप से दस्तखत बनवा कर कई हजार रुपए बैंक से ले गया है। तुम सुन्नी से मिली थी? हाँ, 3 दिन से बराबर जा रही हूँ। वह नहीं आना चाहती तो रहने क्यों नहीं देती? वहाँ घुट घुट कर मर जाएगी। मैं उन्हीं पैरों से लाल मदारी लाल के घर चला। हालांकि मैं जानता था कि सुन्नी किसी तरह ना आएगी, मगर वहाँ पहुँचा तो देखा कोहराम मचा हुआ है। मेरा कलेजा थक के रह गया। वहाँ तो अर्थी सज रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर में से हाय 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 की विभिन्न ध्वनि आ रही थी। यह सुन्नी का शव था। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझसे उन्मत्ती की भांति लिपट गए और बोले, भाई साहब, मैं तो लुट गया। लड़का भी गया, बहू भी गई, जिंदगी ही गैरत हो गई। मालूम हुआ कि जब केदार गायब हो गया तो सुन्नी और भी ज़्यादा उदास रहने लगी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियाँ तोड़ डाली और मांग का सिंदूर पोंछ डाला। सास ने जब आपत्ति की तो उनका अपशब्द कहे। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी चली कटी सुनाई। ऐसा अनुमान होता था, उन्माद हो गया था। लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया था। आज प्रातःकाल यमुना स्नान करने गई। अंधेरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और बहू घर में न मिली तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता चला कि यमुना गई है। लोग उधर भागे, वहाँ उसकी लाश मिली। पुलिस आई, शव की परीक्षा हुई। अब जाकर शव मिला है। मैं कलेजा थाम कर बैठ गया। हाय, ये थोड़े दिन पहले जो सुंदरी पालिका पे सवार होकर आई थी, आज वह 4 के कंधों पर जा रही है। मैं अर्थी के साथ हो लिया और वहाँ से लौटा तो रात के 10 बज गए थे। मेरे पाँव काँप रहे थे। मालूम नहीं यह खबर पाकर गोपा की क्या दशा होगी। सुन्नी उसकी प्राण थी, अर्थात उसकी जान थी, उसके जीवन का केंद्र थी। उसकी दुनिया के उद्यान की यही पौधा बच रहा था। हृदय के रक्त से सींच सींच कर पाला था उसे। उसके वसंत का सुनहार स्वप्न ही उसका जीवन था। उसमें कोकिलें निकलेंगी, फूल खिलेंगी, फल लगेंगे, चिड़ियाँ उसकी डाली पर बैठकर अपने सुहाने राग गाएंगी। किंतु आज निष्ठुर नियति ने उस जीवन सूत्र को उखाड़ कर फेंक दिया और अब उसके जीवन का कोई आधार न था। वह बिंदु भी मिट गया था जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर एकत्रित हो रही थी। दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी। मेरा शोक मुद्रा देखकर उसने प्रेम से मेरे हाथ पकड़ लिए और बोली, आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा।
आरती के साथ बहुत से आदमी आए होंगे। मेरे जी भी आया कि चलकर सुन्नी के अंतिम दर्शन कर लूं, लेकिन मैंने सोचा जब सुन्नी ही ना रही तो उसकी लाश में क्या रखा है। मैं विस्मय से गोपा का मुख देखने लगा तो इसे ये शोक समाचार मिल चुका है। फिर भी वह शांत और अविचल धैर्य से बोला, अच्छा किया ना गई, रोना ही तो था। हाँ और क्या, रोई तो यहाँ भी, लेकिन तुमसे सच कहती हूँ दिल से नहीं रोई। ना जाने कैसे आंसू निकल आए। मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई। दुखी अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई, नहीं तो ना जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसलिए और भी प्रसन्न हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी। स्त्री के जीवन में प्यार न मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा है। तुमने सुन्नी की मुद्रा देखी थी? लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था मुस्कुरा रही है। मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी। भैया, आदमी इसलिए थोड़े जीना चाहते हैं कि रोते रहें। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं, तो आदमी जीकर क्या करे, किस लिए जिए? खाने और सोने और मर जाने के लिए। यह भी नहीं चाहती कि मुझे सुन्नी की याद न आएगी और मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, लेकिन वह शोक के आंसू न होंगे। बहादुर बेटी की माँ उसकी वीर गति पर प्रसन्न होती है। सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं? वह जानती है और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे, उसकी माता सराहना ही करेगी। उसकी आत्मा से यह आनंद भी छीन लूं, लेकिन अब रात ज़्यादा हो गई है, ऊपर जाकर सो रहा हूँ। मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है, मगर देखो अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बनाकर पूजते। मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया है, किंतु रह रहकर यह संदेह हो जाता था कि गोपा की यह शांति उसकी अपार व्यथा का ही तो रूप। तो बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं,